बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हम अपनी ट्यूसडे एपिसोड में और हम क्या सीख रहे हैं कि किस तरह हम आज एक्चुअली हम 2 वीक्स या 3 वीक्स इस चीज पे काम करेंगे कि आप किस प्लेस से शुरू कर रहे हैं और आप किस प्लेस पे एंड कर रहे हैं और कैसे आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कामिल इत्तेकाद तक पहुंचने के लिए। और मैं आपको यहाँ पर खुशखबरी दे रही हूँ कि कामिल इत्तेकाद तक जाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज स्टिक टू योर डिसीजन। हम डिसीजन वन टाइम ले लेते हैं कि हम कामिल इत्तेकाद रखेंगे, बट देन हम उस डिसीजन पर स्टिक नहीं कर रहे। 2020 में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इस डिसीजन पर स्टिक करूंगी। दैट वाज माय चॉइस। क्या द मोमेंट मैंने डिसीजन ली सिम्टम्स चले गए थे? नहीं। इवन मेरे सिम्टम्स को जाने में मोर देन 6 मंथ्स लगे थे, बट आई वॉज फुली परसुएडेड कि जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने की कुदरत भी रखता है। आज हम ओपन करेंगे मेरे पुराने सर्मन्स में से। अगर आप मेरी ऑडियो टीचिंग सुने तो आपको ये वाली टीचिंग मिलेगी जहां पर मैं फुली परसुएडेड होने की टिप्स दे रही हूँ कि कैसे आप फुली परसुएडेड हो सकते हैं। मेरे साथ निकाले रोमियोस का 4 बाब। आप हमारे साथ देख सकते हैं रोमियोस का 4 बाब, और रोमियोस के 4 बाब में हम पढ़ेंगे खुदावंत का वादा जो इब्राहिम के साथ उसने किया और उस वादे से इब्राहिम कैसे नाउमीदी से उम्मीद और उम्मीद से इत्तेकाद और इत्तेकाद से कामिल इत्तेकाद की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 21 आयत में, कहता है और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, एक्चुअली मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ आप इस वर्ड को ग्रैब करें कि वो कहता है फुली परसुएडेड। फुली, क्या फुली परसुएडेड है? या आप आधे दिल के साथ आप वेट करें कि अगर खुदा वाला काम हो गया तो हो गया, दैट इज वेरी गुड। तो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वी हैव सेकंड ओपिनियन। और जब तक आपके पास कलाम के साथ सेकंड ओपिनियन है, इट्स नेवर गॉड्स ओपिनियन। एंड लेट मी क्लियर यू, खुदा के पास कोई प्लान ए बी सी नहीं है। खुदा का कलाम ऑप्शन नहीं है। खुदा ने ये नहीं कहा था कि मैं भी राह हक और जिंदगी हूं। उन्होंने कहा था मैं ही राह हक और जिंदगी हूं। सो खुदा मसीह ऑप्शन नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड ऑप्शन नहीं है, ये राय नहीं है, ये वे है। क्योंकि आज मैं आपको क्या करके जाऊंगी, फुली परसुएडेड करके जाऊंगी। आर यू श्योर कि आपने सिर्फ वर्ड को कंसिडर करना है और वर्ड के अलावा आप अपने नेचुरल माइंड से कोई चीज पिक नहीं करेंगे? और यहाँ पे इंग्लिश में कहता है रोमन्स उसके चैप्टर 4 में वर्स 21 से कहता है एंड बीइंग फुली परसुएडेड दैट व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड ही वाज एबल आल्सो टू परफॉर्म। इब्राहिम क्या हो गया था? फुली परसुएडेड हो गया था। और फुली परसुएडेड वो कैसे हुआ? वादे को सामने रख के। वो करंथियों के खत में लिखा है कि जब खुदा को अपने से बड़ा कोई नहीं मिला ना, और उसने अब्राहम से वादा किया, तो उसने किसी की कसम खाने के बजाय उसने अपनी कसम खा ली। और स्टिल हम डाउट में हैं खुदा वाला तरीका काम करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप सोचते हैं कि खुदा वाला तरीका काम नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा खुदा वाला तरीका शायद स्लो काम कर ले, बिकॉज आपका नेचुरल माइंड जब तक स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होगा तब तक आप स्पिरिचुअली तौर पर उन चीजों को जो आसमानी मुकामों पर मौजूद हैं उनको बुला नहीं सकते हैं। आपकी जो स्पिरिट है वो इस वक्त पीस में है, वो रेस्ट में है, बट आपका नेचुरल माइंड क्या कर रहा है? वो फैक्ट्स की बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके ऊपर अटैक कर रहा है।
कलाम क्लियरली कह रहा है डबल माइंडेड मैन। और आप कैसे, क्या आप डबल माइंडेड हैं? आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं पर आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। बॉर्न अगेन होने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप फुली परसुएडेड हैं। सेमिनरी करने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप फुली परसुएडेड हैं। खुदा के कलाम का नॉलेज इकट्ठा करना और खुदा के कलाम के नॉलेज को सुनने के बाद बिलीव करना कि आप इसी पर चलेंगे, ये दो डिफरेंट बातें हैं। लोग नॉलेज पे नॉलेज क्या करें, हिब्रू में क्या लिखा है, ग्रीक में क्या लिखा है, लैटिन में क्या लिखा है, वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बिकॉज उन्होंने लोगों को बताना है कि हमारा और खुदा का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तभी हम वर्ड को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आपको पता है वर्ड किससे कनेक्टेड है? स्पिरिट ऑफ गॉड से। और जब हम वर्ड पढ़ेंगे, चाहे हिंदी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, पारसी में पढ़े, अरबिक में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, हिब्रू में पढ़े, ग्रीक में पढ़े, इट इज द होली स्पिरिट जिसने आपको मतलब समझाना है। ये कोई स्कॉलर ने आके आपको मतलब नहीं समझाना, इट इज दी होली स्पिरिट। वो कहता है यूहन्ना के पहले खत में वो कहता है यू आर द अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड वन यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट जॉन उसकी चैप्टर 2 और उसकी वर्स नंबर 27 क्या कहती है? कहता है बट द अनॉइंटिंग विच यू हैव रिसीव्ड ऑफ हिम अबाइड इन यू। आपके अंदर क्या अबाइड करिए? उसकी अनॉइंटिंग अबाइड करिए। एंड यू नीड नॉट दैट एनी मैन टीच यू। जरूरत नहीं है कि आपको कोई इंसान आके खुदा का कलाम समझाए, क्योंकि कलाम आपको सिर्फ होली स्पिरिट समझाएगा। कोई प्रीच कर सकता है, एक्सप्लेन खुदा का रूह आपको खुद करेगा। रेवलेशन खुदा का रूह आपको दे सकता है। मैं आपको क्या दे रही हूँ? नॉलेज दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ट्रूथ प्रीच कर रही हूँ। होली स्पिरिट क्या करेगा? इस ट्रूथ के साथ विटनेस करेगा और फिर आपका दिल, जो आपके अंदर स्पिरिट मौजूद है, वो उस विटनेस को कबूल करेगी और आप कहेंगे यस मैं ठीक कलाम सुन रहा हूं। और फिर आप उसको क्या करेंगे? आप उसको रिसीव करना शुरू कर देंगे। और वो कहते हैं बट एज द सेम अनॉइंटिंग टीच यू ऑफ ऑल थिंग्स and is truth and is no lie and even is as it had taught you, you shall abide in him। जैसा खुदा ने आपको सिखाया उसी में अबाइड करें। डोंट चेंज योर डॉक्ट्राइन। हमने क्या रहना है? हमने फुली परसुएडेड रहना है। हम कितना टाइम लेंगे फुली परसुएडेड होने में? वन डिसीजन अवे। लेकिन वन डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पर स्टक भी रहना है। आपने डिसीजन ले लिया, साथ ही आपकी दर्द दोबारा शुरू होगी। क्या करेंगे? द मोमेंट सिम्टम वापस आएगा, देखिए मैं बाकी सिम्टम्स की बात नहीं करती, पर दर्द के सिम्टम की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंटरनल दर्द है और आप बिलीव करें कि उसी की मार खाने से आप शिफा पा चुके हैं। अब जब आप ये बिलीव कर चुके हैं और आप कहते हैं मैं वन टाइम डिसीजन ले रही हूँ, अब मैं इस पर स्टिक रहूंगी और मैं फुली परसुएडेड रहूंगी, पेन दोबारा शुरू होती, थोड़ी देर के लिए पेन रुकती है, पेन दोबारा शुरू होती। जैसी पहली दफा में पेन आपकी बॉडी को स्ट्राइक करेगी, आप ये समझेंगे मैं फर्स्ट प्लेस पे कभी भी हील्ड नहीं हुई थी। और ये इसका ये क्या, ये किस तरफ लीड कर रहा है कि आप कभी भी फुली परसुएडेड नहीं थे। फुली परसुएडेड होना है यानी कि कामिल एतकाद का ताल्लुक देखने से तो बिल्कुल नहीं है। कामिल एतकाद का ताल्लुक सेंसरी न्यूरॉन से बिल्कुल भी नहीं है। कामिल एतकाद का ताल्लुक आप क्या महसूस करें उससे बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा आपको आपकी थॉट्स कॉन्टिन्यूसली बोम्बार्ड करेंगी कि ऐसा तेरे लिए नहीं हुआ है, पर हर बार आप कहेंगे देखें क्योंकि ये वर्ड्स कह रही है और उसमें झूठ नहीं। खुदा जो है वो लायर नहीं है, खुदा के कलाम में कोई झूठ नहीं है। आपको पता है जिस दिन खुदा झूठ बोलेगा उस दिन क्या होगा? खुदा कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कभी खुदा झूठ बोले तो क्या होगा? पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया उसके जो जमीन है
जमीन कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि जमीन खुदा के कहने पर बनी है। एंड एज लॉन्ग एज इस जमीन को आप देख रहे हैं, आप यकीन रख सकते हैं कि खुदा ने झूठ नहीं बोला है आपसे। अब हम क्या करें? क्या हम फुली परसुएडेड हैं? नो, क्योंकि हम डिसीजन पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब मैंने कहा हमने खुदा को एक टाइम जोन में रखा हुआ है, इतने तक हमारा काम हो गया। हमने एक दुआ करवाई, काम नहीं हुआ, हमारे पे प्रेशर आया फाइनेंशियल, साथ ही हमने दूसरा वे सोच लिया। दैट कैन बी डेट, दैट कैन बी मॉर्गेज, दैट कैन बी एनीथिंग। मेरे साथ निकालें रोमियोस का 4 बाब उसके 16 आयत से पढ़ते हैं। वो यहाँ पे कहता है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है। और हम इस वादे के साथ टोटली अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वो नस्ल ही नहीं जो शरीयत वाली है। शरीयत पूरी जमीन को नहीं दी गई थी, शरीयत सिर्फ इस्राइल कौम को दी गई थी। अब हम वादे वाली जनरेशन के साथ लिंक कर रहे हैं। अब सुनिएगा आगे, कहता है क्योंकि फजल के साथ क्या है, फजल वादों पर बेस कर रहा है, फजल कामों पर बेस नहीं कर रहा है। आप कब खुदा में फुली परसुएडेड होंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस कदर ज्यादा आपको अपने सारे गुनाह माफ होने का यकीन है, उसी कदर आपको यकीन होना चाहिए कि आपको शफा मिल चुकी है। जिस कदर आपको ये यकीन है कि आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं और आपको इटर्नल लाइफ मिल चुकी है, उसी कदर आपको यकीन होना चाहिए कि आपको फाइनेंसेस भी मिल चुके हैं। पर हम क्या करें? मैंने कहा हमने कंपार्टमेंट्स में बिलीविंग को रख दिया है। हाँ, गुनाह तो खुदा माफ कर सकता है, पर शिफा नहीं दे सकता। इसलिए उसने कहा था, क्या कहना मुश्किल है, ये कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये उठ और अपनी चरपाई उठा और चल फिर। और हमारे लिए क्या है? हम कहते हैं, क्योंकि हम भी गुनाहों को देख नहीं पाते। और तभी मैंने आपको कहा, जितने लोग ये बिलीव नहीं करते कि उनके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, उनके लिए खुदा की वफादारी को ट्रस्ट करना मुश्किल है। उनके लिए खुदा के प्रोमिसेस को बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने राइटियस स्टेट पे, यानी कि अपने रास्तबाजी की चेयर पर सेटल्ड नहीं है। और जब अपनी रास्तबाजी की चेयर पर सेटल नहीं है, यानी कि उस पोजीशन पर सेटल नहीं है, तो वो बार बार फ्लक्चुएट करे, वो हवा से बहते और चलते जा रहे, वो वेव की तरह काम करे। और वेव क्या करिए, समटाइम्स अप, समटाइम्स लो, समटाइम्स हाई, समटाइम्स लो, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिसीविंग। क्या खुदा इसमें कसूरवार है? नो नो नो, क्योंकि खुदा खुद डबल माइंड के साथ काम नहीं करता है। खुदा शुरू से सिंगल माइंडेड है, और उसने आपको अपनी, अगर आप कह रहे हैं मैं इस जमीन पर रहते हुए सिंगल माइंडेड कैसे बनूं, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं दुनिया से कट डाउन कर दूं? ये पॉसिबल नहीं है। हमने दुनिया में भी रहना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी जमीन पर ये पॉसिबल है, बिकॉज यीशु मसीह ने इंसान की सूरत देके ये पॉसिबिलिटी हमें दिखाई है। एंड नंबर 2 थिंग, बल्कि इसको हम नंबर 1 कहेंगे, यीशु वाली बात को नंबर 2 कहेंगे। नंबर 1 थिंग, हम खुदा की छवि पर बने हैं, और हमारे अंदर कौन सी नेचर है? खुदा की नेचर है। अगर खुदा सिंगल माइंडेड है, तो हम भी सिंगल माइंडेड रह सकते हैं। आमीन। इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।